गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम उड़ान 7th क्लास की उड़ान का पहला चैप्टर पूर्णांक करेंगे। देखिए बच्चों, अध्यापक आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? आप कुछ भी लिख सकते हैं जितने आपके परिवार में सदस्य हैं। मैंने 5 लिखा है। आपके पास कितने पेन हैं? 3 पेन हैं। आपके बैग में कितनी पुस्तकें हैं? आप गिनिए। 10 पुस्तकें हैं। जब हम गिनना आरम्भ करते हैं तो 1 से शुरू होकर आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। क्या हम बच्चों की संख्या गिन सकते हैं अपने स्कूल की? हाँ। गाँव और शहर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या गिन सकते हो? हाँ। भारत में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या गिन सकते हैं? हाँ। क्या हम संसार के सभी व्यक्तियों की संख्या गिन सकते हैं? हाँ। सिर के बाल गिन सकते हैं? आकाश के तारे भी गिन सकते हैं? नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, यह बताइए कि शायद आकाश के तारों और सिर के बालों को आपको गिनने में दिक्कत आए, मगर फिर भी गिन पाएँ तो इसके लिए कोई संख्या तो होगी। हाँ, वह संख्या काफ़ी बड़ी भी होगी, मगर उस संख्या में यदि हम 1 जोड़ दें तो क्या उससे बड़ी संख्या हम प्राप्त कर पाएंगे? तो हम कहेंगे हाँ, प्राप्त कर पाएंगे 1 जोड़ने पर। यदि वह संख्या ऐसी है जो सबसे बड़ी है, क्या कोई ऐसी संख्या है जो सबसे बड़ी है? नहीं। किसी में भी एक संख्या जोड़ने पर उसकी परवर्ती संख्या और जो उससे बड़ी होती है वो हमें प्राप्त होती है, और 1 घटाने पर पूर्ववर्ती, पूर्व मैंने पहले, जो 1 घटाने पर प्राप्त होता है उसे हम पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। यह उससे कम होती है। पूर्व, आपको पता है पूर्व मैंने पहले, पूर्व वर्ड है ना, पूर्व मैंने पहले, परवर्ती मैंने अगला। 13 की पूर्ववर्ती, उससे पहली संख्या लिखनी है आपने 12। 28 की पूर्ववर्ती 27 और 1 की पूर्ववर्ती 0। 0 का अर्थ, आमतौर पर 0 का अर्थ कुछ भी नहीं है बोल दिया जाता है। यहाँ पर एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम यह स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास 3 चौक हैं और 1 पेन है। बताइए मेरे हाथ में कितने चौक हैं? 2। 1 चौक हटा लेने के बाद कितने चौक बचे? 2। 3 चौक थे, अब 2 बचे। फिर 1 चौक और हटा लिया तो कितने चौक बचे? 1। हाथ से 1 चौक और हटा लिया। अब बताओ मेरे हाथ में कितने चौक शेष बचे? चौक तो नहीं है, 1 भी नहीं है, लेकिन 1 भी नहीं। अच्छा, यह बताओ, 1 भी चौक शेष नहीं बचा, इसे कैसे लिखेंगे? इसे हम 0 लिखेंगे। बच्चों, जब कोई वस्तु 1 भी ना हो तो उस वस्तु की अनुपस्थिति हो तो उसे हम 0 लिखते हैं। 0 का अर्थ होता है कुछ भी नहीं। यह तो नहीं हो सकता क्योंकि मेरे हाथ में चौक 0 है लेकिन पेन तो है। कुछ भी नहीं कहना उपयुक्त नहीं है। आप कक्ष में कोई हवाई जहाज़ नहीं है, यानी 0 हवाई जहाज़ हैं, परंतु हम यह नहीं कह सकते कि कक्ष में कुछ नहीं है। ब्लैक बोर्ड हैं और बहुत सी चीज़ें हैं। प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में हम 0 को एक पूर्ववर्ती के रूप में सम्मिलित करते हैं। ठीक है, तो जब हम 0 को भी देखिए, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो 1 से शुरू होती हैं, लेकिन जब हम उसमें 0 को भी ऐड कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? वो 0 है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है वो कौन सी है? 1 है। देखो, प्राकृतिक में 1 आता है, 1 आ रहा है ना, तो 1 है। और पूर्ण में 0 आती है तो 0 है सबसे छोटी। रमन कमरे की छत पर है और उसकी बहन गीता अंडरग्राउंड में कुछ सामान लेने गई है। अमन भूमितल से 3 मीटर की ऊंचाई पर है। गीता भूमितल से 3 मीटर नीचे गई हुई है। एक हवाई जहाज भूमि से 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तथा एक पनडुब्बी समुद्र से 12 मीटर की गहराई पर है। इसकी ऊंचाई और गहराई को हम किस प्रकार दर्शाते हैं? अमन, जो चीज़ें ऊपर हैं प्लस में +3, गीता नीचे है, गहराई में गई है -3। हवाई जहाज ऊंचाई पर उड़ रहा है 1000 मीटर और पनडुब्बी डूबी हुई है -12 मीटर। ठीक है। हम अपने दैनिक जीवन में सुनते हैं कि 500 रुपये की हानि हुई, 500 रुपये का लाभ हुआ है। जहाँ पर हम देखते हैं धनात्मक संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याएं भी हैं। अगर हम पूर्ण संख्याओं के इन समूह में ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर दें तो एक नया समूह बन जाता है जिसे हम पूर्णांक कहते हैं। आप इसे यहाँ से देखिए, प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होंगी, जब हम उसमें 0 भी ऐड कर देंगे तो पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी, और जब माइनस वाली ऋणात्मक संख्याएं भी ऐड कर देंगे तो पूर्णांक बन जाएंगे। मतलब पूर्णांक में माइनस वाले भी आते हैं, 0 भी आती है और प्लस वाले भी आते हैं। और पूर्ण संख्याओं में 0 से लेकर 1 2 3 4 सारी पूर्ण संख्याएं हैं और प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होंगी। ठीक है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, 100 का बंडल 1 है, 10 के बंडल 1 हैं और खुले कितने हैं? 4। इस प्रकार कौन सी संख्या बनी? 114। ये कितने हैं? 10 के बंडल 6, 100 का है नहीं, 10 के 6 हैं और 5 खुले हैं तो कितना बन गया? 65।
ये 1 है, 100 का बंडल 1 है, 10 के बंडल 0 हैं और ये 8 हैं, तो क्या संख्या बन गई 108। देखिए इसमें सैकड़ा है नहीं, 0 हैं, 100 के बंडल 0 हैं, ये 6 है और ये 9 है, तो कितना बन गया बच्चों 69। इसके बाद हम अगले पेज की ओर चलते हैं। देखिए बहुत आसान है, बहुत बेसिक मैथ्स है ये, जो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। सैकड़ा, दहाई, इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है। सैकड़े के पीछे 2 ज़ीरोएं लगती हैं, दहाई के पीछे 1 ज़ीरो लगती है और इकाई के पीछे कोई भी ज़ीरो नहीं लगती। तो जब हम विस्तारित रूप से लिखेंगे, जो सैकड़ा है उसके पीछे 2 ज़ीरो मतलब 100 बन गया, ये 50 बन गया, ये 4 बन गया, 100, 50, 4, जब इसको जोड़ेंगे 154। इसी तरह सैकड़े में जो अक्षर है उसके पीछे 2 ज़ीरो, 260, 7, 267, 267, 393, 390, 393। अब यहाँ पे दिया हुआ है 508, सैकड़े का अक्षर क्या है 5, ठीक है, और दहाई का अक्षर 0 और इकाई का अंक 8, 508, 508। यहाँ पे दिया हुआ है 4, सैकड़े का क्या है 4, इकाई का 0, दहाई का 0, 400। यहाँ पर दिया गया है 9589, 950, 959। यहाँ पे दिया गया है 888, सैकड़े का अक्षर 8, दहाई का अक्षर 8, इकाई का अक्षर 8, 888। इसके बाद आपको घटते क्रम और बढ़ते क्रम में लिखना है। हम एक क्रम में लिखेंगे, उसके बाद दूसरे में उसको उल्ट देंगे। सबसे छोटी संख्या 415, 425, 435, 445, ये लिख दिया बढ़ते क्रम में। अब इसको उल्ट के लिख देंगे 445, 435, 425, 415। अब इसमें सबसे छोटी है 888, फिर 898, फिर 989, फिर 9999। अब हम इसको पलट कर लिख देंगे 9999, 989, 898, 888। इससे अगले में हम लिखेंगे 400। देखिए इससे अगले में हम लिखेंगे सबसे पहले सबसे छोटी 485, 612, 728, 805। यहाँ पे घटते क्रम में लिख देंगे इनको, सबसे पहले 805, फिर 728, 612 और 485। फिर हम लिखेंगे 995, 996, 998, 999, 999, 998, 996, 995। अब आपने इससे पहले और इसके बाद की संख्या लिखनी है। 399 से पहले 398, बाद में 400, 599, 601, 777 से पहले 776, 778, 656 से पहले 655, 657, बाद में 695, 696, 697, 968, 959, 970। बीच की संख्या लिखनी है 78 और 80 के 89, 79 है ये, 79, 80, 79, ठीक है। 45, 46, 47, 89, 90, 91, 58, 59, 60, 88, 89, 90, 98, 99, 100। अब हमें इन्हें शब्दों में लिखना है या अंकों में लिखना है। 5789, 8659, 48978, 48978, 53075, 28428, 28407, 28407। अब संख्याओं के मान लिखने हैं आपने। 10,000 में कोई अक्षर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 10,000, 10,000 पर कोई अक्षर नहीं है, 1000 पर 6 है, सैकड़े पर 3 है, दहाई पर 7 है, इकाई पर 5 है। अब देखिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 पर कोई अक्षर नहीं है, 1000 पर 6 है, सैकड़े पर 3 है, दहाई पर 7 है और इकाई पर 5 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 पर 1 है, 1000 पर 7 है, सैकड़े पर 3 है, दहाई पर 0 है और इकाई पर 7 है। इस प्रकार ये संख्या क्या बनी 17,307। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इकाई पर 0, दहाई पर 9, सैकड़े पर 4, 1000 पर 3, 10,000 पर 5, ठीक है। इस प्रकार क्या बना 53,490। इकाई पर 9, दहाई पर 4, सैकड़े पर 3, 1000 पर 0, 10,000 पर 7, 70,349, 82,465।
इसी तरह इनको बनाएंगे, ये दी गए हैं, इनसे इधर वाले अक्षर लिखने हैं। 56,397, 70,845, 5,260, 69,073। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनका विस्तारित रूप लिखना है। अभी मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर 1000 है, 1000 उसके पीछे जितने अक्षर हैं, 6 के पीछे कितने अक्षर है, 3 अक्षर हैं, 3 जीरो आ गई। 5 के पीछे 2 अक्षर हैं, 2 जीरो आ गई। 3 के पीछे 1 अक्षर है, 1 जीरो आ गई। 8 के पीछे कोई अक्षर नहीं है, 8 आ गया। इस प्रकार इसका विस्तारित रूप आप बनाएंगे। 8000, 70 और 3, 7650 और 9, 8970 और 3, 5780 और 3, 8790 और 6। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार का अंक आप देखकर लिखेंगे। यहाँ से इकाई का पहला अक्षर इकाई का, दूसरा दहाई का, तीसरा सैकड़े का, चौथा हजार का। इस प्रकार आप ये पूरा करेंगे। इसी तरह इसका लिखेंगे स्थानीय मान। जो अक्षर जिस पर दिया गया है उसके पीछे जितने जीरो हैं, 6 के पीछे कितने अक्षर हैं, 4 हैं तो 4 जीरो। इसमें 6 के पीछे कितने अक्षर हैं, 1 है तो 60 बन गया। इसमें 6 के पीछे 3 अक्षर हैं तो 6000, इसमें 6, इसमें 600 और इसमें भी 600। इसी प्रकार आप 8 का लिखेंगे। 8 के पीछे कोई अक्षर नहीं है तो 8, इसमें 8 के पीछे 2 अक्षर हैं तो 800, इसमें 8 के पीछे 4 अक्षर हैं तो 80,000, इसमें 8 के पीछे 1 अक्षर है तो 80, इसमें कोई 8 ही नहीं है, इसमें 8 के पीछे 4 अक्षर हैं तो 4 जीरो। इसी प्रकार 4 का, 7 का और 9 का आप बनाएंगे। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको हमने बढ़ते क्रम और घटते क्रम में लिखना है, जैसे हमने पहले लिखे थे। पहले हम इसमें अक्षर देखेंगे। 5 अक्षरों का है, ये 4 अक्षरों के हैं। ये 5 अक्षरों का है तो 5 अक्षरों वाला बड़ा होगा, वो सबसे लास्ट में आएगा। इनमें से देखो 5960, 5967, 5960 सबसे छोटा, 5967, फिर 59,681। इसमें एक 3 अक्षर का है, सबसे छोटा है 608, फिर 6,759, फिर 7,695। इसमें सारे 5 अक्षरों के हैं। सब में पहला अक्षर 49 है, फिर 6 भी सब में है, फिर 73 है, 75 है, 72 सबसे पहले, फिर 73, फिर 75। इसमें हम घटते क्रम में उल्टा, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिख देंगे। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है, बढ़ाएगा। 0 प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटी होती है। ये सारे धनात्मक हैं, इनसे 0 छोटी है। 0 प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ी होती है। ठीक है, प्रत्येक धनात्मक, ये धनात्मक हैं, ये ऋणात्मक हैं, ये इस साइड बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बड़ा होता है। और 0 प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटी है, ये सारे बड़े हैं, ये 0 छोटी है। और 0 प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ी होती है। -5 और -4, इसमें देखो -5 इधर है, -4 इधर है, 4 बड़ा है, -4 बड़ा है, 1 बड़ा है और -3 छोटा है। इधर बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, इस साइड होते होते ये बड़े होते जा रहे हैं। जैसे अक्षर इधर आता जाएगा वो बड़ा होता जाएगा, उस साइड जो अक्षर होगा वो छोटा होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। -4 और 0 में से 0 बड़ी है। पूर्णांकों की जमा और घटा करना। मेरे पास 2 रंग के वृत्त हैं, नीले और लाल। नीले माइनस में है और लाल प्लस में है। ठीक है, यदि लाल रंग के वृत्त यदि लाल रंग का वृत्त +1 और नीले रंग का वृत्त -1 दिखाता है तो बच्चों हम -6 और -4 को हल करना हो तो हम कैसे करेंगे। नीले रंग के कितने वृत्त लेंगे, 6। लाल रंग के कितने लेंगे, 4। लाल वृत्त क्या दिखा रहा है, धन को दिखा रहा है ना, धन वृत्त। और नीला वृत्त किसको दिखा रहा है, ऋण को। 1 में से 1 हटाए तो कितना होता है, 0। नीले वृत्त को हम लाल वृत्त से काट सकते हैं। अंत में किस रंग के वृत्त रह जाएंगे, जो हमारे पास ज़्यादा है, 6 हैं, 2 नीले हैं, नीले रंग के रह जाएंगे। नीले रंग के कितने वृत्त रह जाएंगे, 2 वृत्त रह जाएंगे। नीले रंग का मतलब माइनस हुआ तो -2। इसमें क्या, कौन सा चिन्ह आया, ऋणात्मक। माइनस के चिन्ह को हम ऋणात्मक कहते हैं। कौन से रंग के वृत्त ज़्यादा थे, नीले। इसके उत्तर में कौन सा चिन्ह आया, ऋणात्मक। तो इससे हमें पता चला जिस रंग के वृत्त अधिक थे उस रंग का चिन्ह आया। -6 + 4 -2 आ गया। ठीक है, इसी तरह ये 5 हैं और वो 3 हैं, तो किस रंग के एक जैसे हैं तो जुड़ जाएंगे, 5 और 3 8। ये भी एक जैसे हैं, 6 और ये 2 एक जैसे हैं, एक ही रंग के हैं तो जुड़ जाएंगे, -8 आ गया। ये अलग अलग हैं, ये 4 हैं, ये 2 हैं, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो कितने बचे, नीले रंग के 2 -2 आ गया।
ठीक है। अब हमें यही चीज़ संख्या रेखा पर करनी है। हम 5 पर बैठे हैं, देखिए यहाँ सर्कल 5 पर बैठे हैं और माइनस का मतलब है हमें पीछे की ओर जाना है। माइनस का क्या मतलब है, हमें पीछे की ओर जाना है। कितने अक्षर, 9 अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम कहाँ पहुँच गए, -4 पर। अब अगले में हम -5 पे बैठे हैं और हमें 6 अक्षर आगे चलना है। आगे क्योंकि प्लस में है इसलिए 6 अक्षर आगे चलेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, 1 पर। हम -2 पर बैठे हैं और हमें 3 अक्षर पीछे चलना है, माइनस चलना है, 1 2 3। हम कहाँ पहुँच गए, -5 पर। हम -2 पर बैठे हैं और हमें 6 अक्षर आगे चलना है, 1 2 3 4 5 6। हम कहाँ पहुँच गए, 4 पर। निम्न प्रश्नों पर संख्या रेखा की मदद से विचार करें और कारण सहित उत्तर दें कि आप इससे सहमत हैं या नहीं हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए, सभी धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़े होते हैं। ये सही है क्योंकि धनात्मक हमेशा बड़ा होता है। 0 प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। ये भी सही है। इसके बाद हम तीसरे पर चलते हैं। 0 प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। ये भी सही है। ठीक है। 0 न तो एक ऋणात्मक पूर्णांक है, न ही एक धनात्मक पूर्णांक है। ये भी सही है। कोई संख्या 0 से दाईं ओर जितनी दूरी पर होगी उतनी ही बड़ी होगी, दाईं ओर। ठीक है, वो भी सही है। और बाईं ओर जितनी होगी उतनी ही छोटी होगी, ये भी सही है। तो इस प्रकार ये सारे सही हैं। इसके बाद ये गेम आप लोग खुद खेलेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको दो बच्चे गेम खेलेंगे। उन्हें लाल रंग के और नीले रंग की डाइस का प्रयोग करना है। डाइस जो हम लूडो में प्रयोग करते हैं, लाल रंग का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, नीले रंग का नेगेटिव। 2 पासे निकालने होंगे और लूडो की तरह गेम होगी। और अपनी गोटी 0 पर रखेंगे यहाँ पर। अगर आपके पास प्लस आता है तो इधर चलेंगे, माइनस आता है तो दूसरी तरफ जाना है। उतने ही अंक ऊपर जाना है। जो 104 पर पहले पहुँच जाएगा ऊपर वाले, वो जीत जाएगा। ओके, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।